हम ये बताना चाह रहे हैं किसान भाइयों कि वर्मी कंपोस्ट हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि लगातार खेती करने से और पशुओं का पालन कम होने से हम खेत में गोबर की खाद वर्मी कंपोस्ट नाडेप नहीं पहुंचा पा रहे हैं, और फसल लेने के लालच में हम क्या कर रहे हैं कि हरी खाद का भी प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, सनई ढैंचा का, जिस कारण से हमारी मृदा में, हमारे खेत में जीवांश कार्बन की कमी है। जीवांश कार्बन खेत की धड़कन है, हमारी मिट्टी की धड़कन है, जो खेती योग्य ज़मीन है उसकी धड़कन है। तो इस तरीके से आप जो है खेत में अपने केचुआ की खाद अगर आप वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं तो निश्चित रूप से आपका खेत स्वस्थ होगा, समृद्ध होगा और हमारा उत्पादन बढ़िया होगा, जल धारण क्षमता अच्छी होगी, जिससे क्या होगा कि हमारी सिंचाई की संख्या फसलों में घट जाएगी। तो ध्यान ये देना है कि ये स्ट्रक्चर पक्का भी बनता है, लेकिन ये हमारा क्या है, ये हमारा रेडीमेड स्ट्रक्चर है वर्मी कंपोस्ट का, देख रहे होंगे, जो बहुत अच्छा है। और ये है 3 साल तक अगर अच्छा रखरखाव किया जाए 3 साल तक चल सकता है। बनाने के लिए व्यवस्था ये है कि इसको हम ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पर नीचे वर्षा का जल ना आता हो और ऊपर से वर्षा का जल गिरता ना हो। तो ये जब हम इसमें गोबर भर देते हैं, केचुए को प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था दिया है, उभयलिंगी प्राणी है, इसमें नर और मादा दोनों अंग एक ही केचुए में पाए जाते हैं। खास बात यह है कि अपने वजन के बराबर प्रतिदिन भोजन करते हैं, जितना इनका वजन है। तो यदि इसमें 3 कुंटल या 4 कुंटल गोबर है, हमको अगर इसमें 4 किलो केचुआ डाल देंगे, 5 डाल देंगे, तो 5 किलो केचुआ 5 किलो गोबर रोज़ खाएंगे और चाय की पत्ती जैसी हमारी खाद तैयार हो जाएगी। ज़रा इधर आइए, इधर दिखाइए। ये जब मतलब केचुआ जो है इसको वर्मी कंपोस्ट बनाएंगे तो ये हमारी चाय की पत्ती जैसी हमारी वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाएगी। और हर बार जैसे हमारा तैयार हो जाएगा, हमको ध्यान ये रखना है कि इसके ऊपर हमको पुआल रख देना है, फूस रख देना है या गन्ने की पत्ती रख देना है। केचुए अंधेरे में बढ़िया काम करते हैं। यदि नमी कम हो जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये है, तो इसमें हमको पानी का छींटा देना है, जिससे हमारा ये लड्डू बनता रहे। ऐसी व्यवस्था हो कि गोबर हमारा लड्डू बनता रहे। तो इसमें हमारी गोबर खा करके ये बहुत अच्छी खाद बनाएंगे। और यह खाद हमारी नाइट्रोजन 1.5%, फास्फेट 1.5% और पोटाश 1.5% लगभग होता है। ह्यूमिक एसिड होता है, सूक्ष्म मात्रा में इसमें मैग्नीशियम भी पाया जाता है, जो बहुत अच्छी फसलों के लिए है हमारी। और मुख्य बात दूसरी क्या है कि आप साथ में यदि आप बेड बनाए हैं वर्मी की, तो एक निगरानी ये भी रखनी है कि मुख्य रूप से बगुला और चिड़िया जो हैं, अगर उनको ये पता लग गया यहाँ पर केचुए हैं, तो वो सारे भोजन के लिए यहीं आ सकते हैं। तो इसलिए हमको ये भी निगरानी उनकी करनी है। जब हमारी खाद तैयार हो जाए तब क्या करना है कि इसको छन्ने से, जो हमारी मोरंग वाली छन्नी होती है उससे छान करके और हम अलग साफ़ बोरी में भर देंगे और ये हमारा खाली हो जाएगा। इसमें हम पुनः भर देंगे। इसके लिए करना क्या है, जब खाद बन जाए तो आधा एक तरफ कर दीजिए, आधा ठंडा किया हुआ जो गोबर है वो इसमें हम डाल देंगे। सारे केचुए बिना किसी बात के इधर जहाँ ताज़ा गोबर डाला है आ जाएंगे और इसको इधर वाला हम छान करके अलग कर लेंगे। वर्मी कंपोस्ट 5 से 6 टन यदि हम प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें तो हमारा उत्पादन तो बढ़ेगा ही, हमारी मिट्टी की दशा भी सुधरेगी। यह केचुआ जब अनुकूल वातावरण पाता है तो आपकी गोबर से वर्मी कंपोस्ट तो बनाएगा ही, साथ में क्या होगा, अपना परिवार बढ़ाएगा। जिससे अगर आपने 1 किलो केचुआ डाला है, 1.5-2 महीने में सवाया डेढ़ा बढ़ते चले जाएंगे, तो आप उस केचुआ को भी बेच सकते हैं। केचुआ को बेच के आमदनी कमा सकते हैं। केचुआ कैसे बिकेगा, जिन क्षेत्रों में केचुआ कम है, वर्मी कंपोस्ट कम बन रही है, वहाँ 300 रुपये से 400 रुपये तक बिकता है। जहाँ पर केचुए का ज़्यादा उत्पादन हो रहा है वहाँ पर 100 और 200 रुपये बिकता है। कोई निर्धारित रेट नहीं है, लेकिन ये व्यवस्था है। हमारे प्रिय दर्शकों, किसान भाइयों, ध्यान ये दें कि जब हम जो बता रहे हैं, पहले उसको करने से पहले कई सफल लोगों से मिलिए, उनकी वर्मी कंपोस्ट देखिए, जो नया काम वो कर रहे हैं उसको देखिए, उसके बाद समझिए। उसके बाद आप अगर उस चीज़ को अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आप लाभ पाएंगे। ध्यान ये देना है कि हम सब लोग जानते हैं, एक ही जैसी ट्रेनिंग लेकर के, एक ही शिक्षा लेकर के, उसी में कोई तो फेल होता है और कोई 100% पाता है। तो बिना अच्छी जानकारी के कोई भी नया काम हम शुरू न करें, ये हमारी सबसे बढ़िया व्यवस्था होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय कृषि, जय कृषक।